वालेकुम अस्सलाम। क्या हाल है आपके? अल्लाह का शुक्र मैम, आप सुनाएं, आप ठीक है? मैं अल्हम्दुलिल्लाह ठीक हूँ, अल्हम्दुलिल्लाह। मैम और रमजान ठीक जा रहा है? जी अल्हम्दुलिल्लाह, अल्लाह का लाख शुक्र है। आज तो वैसे भी मौसम बहुत अच्छा हो गया है। आप लोगों का ठीक चल रहा है रमजान? रमजान मुबारक। जी मैम, अल्लाह का शुक्र। 4 बजे तक क्लासेस खत्म हो जाती होंगी आपकी, है ना? नो मैम, कल तो 5 बजे तक थी, बस हो गई थी। 5 बजे तक थी। अच्छा, रोजाना 5 बजे तक की होती हैं? नो मैम, वीक में 2-3 दिन होती हैं। मेरा ख्याल 3 दिन होती हैं 5 बजे तक, और 2 दिन 4-4 बजे तक। ठीक। बुक शेयर हो रही है आपके साथ? बुक शेयर हो रही है स्टूडेंट आपके साथ? स्क्रीन शेयर हो रही है? यस मैम। यस। ठीक। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। तो लास्ट टाइम हम लोग ने नाम की डेफिनेशन पढ़ ली थी। ठीक है, किसी भी वेक्टर स्पेस पर कोई ऐसा फंक्शन डिफाइन करें जो इन कंडीशन को सेटिस्फाई करता हो, तो that function will be called norm on vector space X, and vector space X will be called norm space. ये काम किया आप लोगों ने? मैंने कहा था कि ये प्रूफ करेंगे मैट्रिक स्पेस है। नॉर्म स्पेस इज अ मैट्रिक यस मैम। डिफाइंड एज dxy is equal to x minus y norm। हो गया? यस मैम। हाँ, जी ये मैम। बड़ी इजीली इसकी जो डेफिनेशन है उससे ही वो डी की सारी कंडीशन सेटिस्फाई हो जाती हैं, M1 M2 M3 M4, है ना? है ना? जी मैम। क्योंकि ये नॉर्म है जी ना, मैम। नॉर्म तो है। नॉर्म की ये वाली जो एक्सियम है इसको यूज करते हुए आप डी की सारी प्रॉपर्टी सेटिस्फाई कर सकते हैं। जैसे ये सेकंड है, अगर आप इसको जीरो लेते हैं तो हमें पता है नॉर्म वेक्टर उसी वक्त जीरो होता है अगर वेक्टर जीरो हो। नॉर्म ऑफ वेक्टर विल बी जीरो इफ एंड ओनली इफ वेक्टर इज जीरो। तो अगर आप x माइनस वाई नॉर्म इज इक्वल टू जीरो लेते हैं तो लाजमी बात है दिस इज इफ एंड ओनली इफ x माइनस वाई इक्वल टू जीरो। इसका मतलब x y के इक्वल हो गया। ठीक है, तो जैसे ही डी एक्स वाई आपने जीरो लिया और x इज इक्वल टू वाई हो गया, और इफ एंड ओनली इफ के साथ हो गया। ठीक है, और x नॉर्म ग्रेटर देन जीरो है तो ये d वो भी ग्रेटर देन जीरो आ जाता है। ठीक है, सारी कंडीशन ट्राइंगल इनक्वालिटी डी चूंकि यहाँ पर आपके पास इसमें भी सेटिस्फाई होती है उसमें भी है, सेम ये सारी कंडीशन। और फिर मैंने आपसे कहा था कि आप ये प्रूफ करें इनक्वालिटी नंबर 2। ये जी हो मैम। गया? ये यस हुआ है मैम, ये ये भी तो होगी। आप यूं देखें, जब हम कहते हैं ना x माइनस वाई नॉर्म, तो इसका मतलब होता है दो वेक्टर के डिफरेंस की लेंथ। ठीक है ना, एक वेक्टर x है एक वेक्टर y है, उनको सब्ट्रैक्ट करें तो फिर उसकी लेंथ है ये। अगर सिंपल x नॉर्म है तो इसका मतलब क्या होगा? सिंपल x नॉर्म का मतलब क्या होगा? मैम लेंथ लेंथ ही होगी। ओरिजिन। देखें, अगर आपके पास है डी एक्स जीरो, इट मीन दिस इज इक्वल टू x माइनस जीरो नॉर्म। ऐसा ही है ना?
जीरो वेक्टर, मीन ओरिजिन। X. हाँ, ये क्या हो Yes. जाएगा? नॉर्म ऑफ एक्स। तो जब भी आप सिंपल एक्स नॉर्म या वाई नॉर्म आपको नजर आए, इसका मतलब क्या है? वो डिस्टेंस है ओरिजिन से। और अगर x माइनस वाई नॉर्म है तो इसका मतलब क्या है? वो वेक्टर जो x माइनस वाई बनता है उसकी लेंथ है। असल में x माइनस वाई वो क्या है? उसका डिस्टेंस का जो है, डिस्टेंस ही होता है ना दोनों वेक्टर्स के दरमियान। यस। तो इस बेस पे आपने ये इनइक्वालिटी 2 इजीली फाइंड आउट कर ली होगी, प्रूफ कर ली होगी कि y नॉर्म माइनस एक्स नॉर्म मॉड लेस देन इक्वल टू y माइनस एक्स नॉर्म है। ठीक है, फिर ये था द नॉर्म इज कंटिन्यूस, दैट इज x टू x नॉर्म इज अ कंटिन्यूस मैपिंग। ठीक है, ये रेडिली यहाँ से ही प्रूफ हो जाता है इनइक्वालिटी 2 से ही कि जो नॉर्म फंक्शन है वो कंटिन्यूस फंक्शन है। कैसे? आप कहते हैं कोई भी नॉर्म जो है वो एक फंक्शन होता है x से, यानी अगर वेक्टर स्पेस x है, x से r पर। ठीक है, तो अगर जितने भी वेक्टर्स x को बिलोंग कर रहे हैं, कैपिटल x को बिलोंग कर रहे हैं, ठीक है, उनके दरमियान जो आप कहते हो कि अगर x जो है y पर एट अ पॉइंट y पर कंटिन्यूस है, तो आप क्या कहेंगे? x माइनस वाई नॉर्म व्हेन एवर x माइनस वाई नॉर्म लेस देन डेल्टा। ठीक है, क्या होगा? x नॉर्म माइनस वाई नॉर्म मॉड लेस देन एप्सिलॉन। ठीक है, अगर ये प्रॉपर्टी सेटिस्फाई होती है तो हम कहते हैं कि फंक्शन जो है नॉर्म का वो कंटिन्यूस हो गया। ये बात फॉलो कर रहे हो? मैं दोबारा बोलती हूँ, नॉर्म फंक्शन जो है वो x से r पर है, x के एलिमेंट्स सारे वेक्टर्स हैं। ठीक है, x के एलिमेंट पर जब नॉर्म अप्लाई होता है वो रियल नंबर आ जाता है। रियल नंबर के दरमियान जो डिस्टेंस है वो मॉड वाला यूज किया जाता है। ठीक है, जो वेक्टर्स के दरमियान डिस्टेंस है उसके लिए क्या यूज किया जाता है? नॉर्म यूज किया जाता है। आगे बात समझ? अब देखिए, अगर आप डेल्टा इज इक्वल टू एप्सिलॉन ले लें, आप कहते हैं ना फंक्शन f is said to be continuous at a point, suppose आप क्या लेके आ, फंक्शन f is continuous at a point, बोलिए, a कह लें, at a point a, if for every epsilon greater than 0 there exists a delta greater than 0 such that whenever distance between x and a less than delta, this implies that distance between f of x and f of a less than epsilon। यही बोलते हैं ना आप लोग डेफिनेशन में? जी मैम। ठीक है, तो आप यूं देख लें, मसलन नॉर्म एक फंक्शन है। ठीक है, yes, norm is a function from, इसका बोर्ड बिल्कुल जवाब दे गया लगता है, वर्किंग नहीं कर रहा। यस, फ्रॉम नॉर्म स्पेस x टू r। ठीक है, हम प्रूफ करना चाह रहे हैं कि ये फंक्शन कंटिन्यूस है। ठीक है, तो कंटिन्यूटी का आप इसको सपोज कर लें, ये नॉर्म नहीं है, आप सपोज करें, आप जैसे आप नॉर्मली आप किसी भी फंक्शन को लेते हैं, फंक्शन एक्स एफ लेते हैं, सपोज एफ इज अ फंक्शन। आप क्या कहते हैं? एफ जो है वो ए पॉइंट पर कंटिन्यूस होगा इफ फॉर एवरी एप्सिलॉन ग्रेटर देन 0 देयर एग्जिस्ट डेल्टा ग्रेटर देन 0 सच दैट क्या हो? डिस्टेंस, बोलिए, बिटवीन x and a less than delta implies that, बोले, डिस्टेंस बिटवीन क्या होगा? f of x minus f of x। f of x माइनस नहीं बोलेंगे, f of x
और एफ ऑफ ए के दरमियान डिस्टेंस। देखिए अब आप ना मीट्रिक पढ़ रहे हैं, पहले मैं शुरू में आपको कहा था कि पहले आप पढ़ते रहे कैलकुलस या रियल एनालिसिस, जिसमें आपने ज्यादातर जो है वो आर को ही यूज किया है। इसके लिए आप क्या लिखते थे, एफ ऑफ एक्स माइनस एफ ऑफ ए मॉड, यही लिखते थे, क्योंकि आर पर जो डिस्टेंस है वो मॉड वाला डिस्टेंस ही है, ठीक है ना। लेकिन डिफरेंट स्पेसिस के लिए हर एक के लिए तो मॉड नहीं है, किसी के लिए मैक्सिमम है, कोई सुप्रीमम है, कोई इंटीग्रेशन है, ये आपने डिफरेंट चीजें देखी हैं। डिस्टेंस जो है वो हर मीट्रिक के रिस्पेक्ट वो डिफरेंट है, तो इसलिए यहाँ पर आप डी यूज करेंगे जब भी आप मीट्रिक में डिस्टेंस की बात या फंक्शन की कंटिन्यूटी की बात करते हैं कि दिस इज लेस देन एप्सिलॉन, यानी व्हेन एवर डिस्टेंस बिटवीन एक्स एंड ए लेस देन डेल्टा, लाजमी क्या होगा कि एफ ऑफ एक्स और एफ ऑफ ए के दरमियान डिस्टेंस जो है वो एप्सिलॉन से लेस हो जाए, और ये जरूरी हो हर एप्सिलॉन के लिए एक डेल्टा मिले आपको, ठीक है। तो इस सूरत में आप कंटिन्यू, अगर हर एक ना मिले तो इसका मतलब यही होता है ना कि वो आप डिसकंटिन्यूटी हो गई ना, यानी उस पॉइंट पर वो कंटिन्यूस नहीं रहा। अब फंक्शन को कंटिन्यूस कब कहते हैं, अगर वो हर पॉइंट पर कंटिन्यूस हो। ये जो मैंने लिखी है ये कंटिन्यूटी है एट अ पॉइंट, and function f will be called continuous if it is continuous at every मैम आपकी आवाज नहीं ठीक आ रही। point of x, ठीक है। अब थोड़ी देर के लिए कंसीडर करें, अब हर पॉइंट के लिए आप सपोज आप a कह देते हैं, चले अब यहाँ पर क्या लिखेंगे, अगर ये f नहीं है, अगर ये नॉर्म, मेरी आवाज मैम अब सही आ रही है, थोड़ी देर पहले नहीं थी ठीक। चेक कीजिए। जी मैम अब सही आ रही है। आ रही है? यस मैम। नहीं आ रही अब तो, मुझे आपकी नहीं आ रही अब। मैम Are you मुझे listening me, आपकी आ रही students? है। यस मैम। Yes, ma'am. मैं इसको उतारती हूँ तो मुझे आती है। स्टूडेंट देखें कि अब मेरी आवाज कैसी आ रही है आपको, बेहतर है कुछ? जी मैम। अच्छा देखें, डिस्टेंस बिटवीन एक्स ए लेस देन एप्सिलॉन इंप्लाइज दिस। अब देखें एफ की बजाय अगर आप कर लेते हैं, क्या कर लेते हैं, नॉर्म यूज करते हैं, तब आप देखते हैं क्या होगा। अब देखें डिस्टेंस लेना है एक्स और ए के दरमियान, एक्स और ए दोनों किसको बिलोंग कर रहे हैं, एक्स को बिलोंग कर रहे हैं, कैपिटल एक्स हो, कैपिटल एक्स इस वक्त आपके पास वेक्टर स्पेस है, ठीक है। और इस पर जो डी है वो कौन सा डिफाइन है, नॉर्म वाला। इसका मतलब आप क्या कहेंगे कि एक्स माइनस ए नॉर्म, वेक्टर स्पेस क्या, बल्कि वो नॉर्म स्पेस है क्योंकि नॉर्म फंक्शन डिफाइन है। तो इसका मतलब डी एक्स ए का मतलब क्या होगा, एक्स माइनस ए नॉर्म लेस देन डेल्टा implies that क्या होगा बोलिए, डिस्टेंस बिटवीन एफ ऑफ एक्स एंड एफ ऑफ ए लेस देन एप्सिलॉन। अब एफ ऑफ एक्स से मुराद क्या होगा, बोलिए बोलिए, एफ ऑफ एक्स में आप नॉर्म ले रहे हैं ना, इसको नॉर्म फंक्शन ले रहे हैं, नॉर्म हो जाएगा ना ये, माइनस ये क्या आ जाएगा एफ ऑफ ए, इसका मतलब ए नॉर्म हो जाएगा, यही होगा ना। अब इसके दरमियान डिस्टेंस, एफ ऑफ एक्स का मतलब एक्स नॉर्म, एफ ऑफ ए का मतलब एफ ऑफ ए, इन दोनों के दरमियान डिस्टेंस का मतलब होगा अच्छा देखें एक्स नॉर्म किसको बिलोंग कर रहा है, आर को, ए नॉर्म किसको बिलोंग कर रहा है, आर को, दोनों रियल नंबर्स हैं, दोनों रियल नंबर्स के दरमियान डिस्टेंस क्या होता है, मॉड ऑफ एक्स माइनस वाई, यही होता है ना। तो इसका मतलब मॉड ऑफ एक्स नॉर्म माइनस ए नॉर्म, ये आ जाएगा, और ये क्या होगा, लेस देन एप्सिलॉन। फॉलो कर रहे हो बात को, यानी कि जब आपने नॉर्म फंक्शन को कंटिन्यूस प्रूफ करना है तो बेसिकली आपने ये प्रूफ करना है कि x माइनस ए नॉर्म लेस देन डेल्टा इम्प्लाइज एट x नॉर्म माइनस ए नॉर्म लेस देन एप्सिलॉन, एंड दिस इज ट्रू फॉर एवरी एप्सिलॉन देयर एग्जिस्ट डेल्टा।
ठीक है, अब थोड़ी देर के लिए सपोज कर लें कि अभी आपने जो प्रूफ किया है वो ये प्रूफ किया है कि x नॉर्म माइनस a नॉर्म मॉड, मैं ये करती हूँ, ये प्रूफ किया ना आपने, दिस इज यस, आपने ये प्रूफ किया कि x नॉर्म माइनस y नॉर्म मॉड इज लेस देन इक्वल टू नॉर्म ऑफ x माइनस a नॉर्म, ये प्रूफ किया, ये कर चुके हैं ना प्रूफ। जस्ट यहाँ पर मैं a यूज कर रही हूँ, वहां y यूज किया हुआ है आप लोगों ने। यस मैम। ये प्रूफ कर लिया। अब देखें ये जो x माइनस डेल्टा, x माइनस ए नॉर्म लेस देन डेल्टा है, डेल्टा को अगर एप्सिलॉन के इक्वल ले लें, ये तो देखें ना, ये तो लेस देन डेल्टा होगा ना, लेस देन डेल्टा है कि नहीं, क्योंकि हम कहते हैं व्हेन एवर x माइनस ए नॉर्म लेस देन डेल्टा इंप्लाइज डेट, इंप्लाई वाली चीज हमने प्रूफ करनी है, लेनी क्या है, x माइनस ए नॉर्म लेस देन डेल्टा है। ठीक है, तो ये अंडरस्टूड है कि x माइनस ए नॉर्म लेस देन डेल्टा है। अब डेल्टा को अगर आप सपोज कर लेते हैं कि ये एप्सिलॉन के इक्वल है, सपोज कर ले दिस इज इक्वल टू एप्सिलॉन, तो क्या ये चीज प्रूफ नहीं हो जाएगी कि एक्स नॉर्म माइनस ए नॉर्म मॉड लेस देन एप्सिलॉन? प्रूफ हो गया कि नहीं हुआ? यस मैम। यानी कि इसका मतलब ये हुआ कि नॉर्म फंक्शन इज अ कंटिन्यूअस फंक्शन फॉर टेकिंग एप्सिलॉन इक्वल टू डेल्टा। जब हम कहते हैं फॉर एवरी एप्सिलॉन देयर एग्जिस्ट डेल्टा, तो डेल्टा को अगर आप एप्सिलॉन ही ले लेते हैं तो ये चीज जो प्रूफ हो जाती है, जो ऊपर आपने प्रूफ की हुई है कि एवरी नॉर्म फंक्शन इज अ कंटिन्यूअस फंक्शन। सिमिलरली जो चीज आपने प्रूफ की हुई थी मीट्रिक के लिए, उसके अकॉर्डिंग भी आप जो है वो प्रूफ कर सकते हैं कि मीट्रिक फंक्शन जो है वो भी कंटिन्यूअस फंक्शन। इसलिए ये जो डायरेक्ट इनइक्वालिटी 2 है, इसके बाद ही ये बात आ जाती है कि ये जो नॉर्म फंक्शन है ये कंटिन्यूअस है। ठीक है, क्यों कंटिन्यूअस है कि बल्कि ये यूनिफॉर्मली कंटिन्यूअस हो जाता है क्योंकि एप्सिलॉन जो है वो डेल्टा के इक्वल आ गया है। ठीक है, ये यूनिफॉर्मली कंटिन्यूअस बन जाता है, तो एवरी यूनिफॉर्मली कंटिन्यूअस फंक्शन इज कंटिन्यूअस। ठीक है, तो ये चीज प्रूफ हो गई। इसके अलावा मैंने और आपको क्या दिया था, ये एग्जांपल्स हमने की थी? नो मैम। अच्छा चले ठीक है, ये एग्जांपल्स देखें, यूक्लिडियन स्पेस Rn और यूनिटरी स्पेस Cn। ऑलरेडी आप इन चीजों को प्रूफ कर चुके हैं कि ये मीट्रिक स्पेसेस हैं, और मीट्रिक स्पेसेस हैं, बल्कि ये कंप्लीट मीट्रिक स्पेसेस हैं। यहाँ हम ये देख रहे हैं कि ये वन आर्क स्पेसेस भी हैं। वन आर्क स्पेसेस मीन ये कंप्लीट नॉर्म्ड स्पेस है। कंप्लीट नॉर्म स्पेस कैसे हैं, क्योंकि ये वेक्टर स्पेसेस ऑलरेडी आप सब जानते हैं। वेक्टर स्पेसेस हमने अलजेब्रा में इन चीज़ों को प्रूव किया हुआ है कि ये वेक्टर स्पेस की सारी कंडीशंस को सेटिस्फाई करती हैं। ठीक है, इन पर एक नॉर्म फंक्शन भी डिफाइन किया जा सकता है, जो यहाँ पर इक्वेशन 3 में आपको नजर आ रहा है। दोनों के लिए ही होगा, Rn के लिए भी Cn के लिए। डिपेंड करता है, अगर Rn है तो ये जो वेक्टर x है ये Rn को बिलोंग करेगा। अगर ये Cn पर हम फंक्शन नॉर्म डिफाइन करने लगे हैं तो x जो है वो Cn को बिलोंग करेगा। ठीक है, तो Cn को बिलोंग करेगा, इसका मतलब n टुपल ये एक होगा, और n टुपल में सारी टर्म्स जो हैं वो कॉम्प्लेक्स नंबर्स होंगी। और अगर ये Rn को बिलोंग करता है तो ये एक n टुपल होगा रियल नंबर्स का, और उसमें जो सारे उसके पॉइंट्स हैं वो रियल नंबर्स होंगे। ठीक है, दोनों के लिए सेम नॉर्म है। x नॉर्म इज इक्वल टू समेशन j फ्रॉम 1 टू इनफिनिटी n xi j mod स्क्वायर होल रेज़्ड टू पावर 1/2, जिसको आप यूं लिखते हैं xi 1 mod स्क्वायर प्लस सो ऑन प्लस xi। मॉड ना भी लिखें, स्क्वायर भी जस्ट लिख सकते हैं, क्योंकि स्क्वायर से भी वो हो जाता है। तो मॉड अब हम क्यों लिख रहे हैं, c के लिए हमारे पास मॉड लिखना जरूरी होता है। कोई भी वेक्टर है तो अगर Cn है, x जो है Cn को बिलोंग करता है, तो ये एक n टुपल होगा जिसमें xi 1 xi 2 xi 3 सो ऑन xi n, ये सारे कॉम्प्लेक्स नंबर्स होंगे। कॉम्प्लेक्स नंबर्स होंगे तो आप इसको मॉड लिखेंगे। रियल नंबर की सूरत में तो वो वही हो जाता है, लेकिन कॉम्प्लेक्स नंबर की जब आप बात करते हैं तो उसका मतलब क्या होता है मॉड का, कि रियल पार्ट स्क्वायर प्लस इमेजिनरी पार्ट स्क्वायर होल स्क्वायर रूट। यहाँ पर xi 1 मॉड का मतलब ये होगा। ठीक है, xi 1 मॉड स्क्वायर अगर ये कॉम्प्लेक्स नंबर है, तो दोनों के लिए ये सेम। अब ये देखें, ये वही नहीं है जो यूक्लिडियन मीट्रिक आपने पढ़ी थी। यूक्लिडियन मीट्रिक की भी यही डेफिनेशन थी ना? यस मैम। क्या था भला, आप इस तरह से इसको रिलेट कर लें कि x नॉर्म असल में क्या होता है, ये डिस्टेंस होता है ओरिजिन से। ठीक है, यानी dx 0 है,
ठीक है, तो जब आप dxy करते हैं वहां आपने जो Rn में मीट्रिक में आपने पढ़ा है, आपने लिखा है dxy इज इक्वल टू xi1 माइनस न्यू 1 मॉड स्क्वायर प्लस ऑन xin माइनस न्यू n मॉड स्क्वायर। चूंकि यहाँ पे जो सेकंड वेक्टर है वो 0 है, तो जाहिर सी बात है अगर 0 है तो x नॉर्म का मतलब डिस्टेंस बिटवीन x एंड 0 वेक्टर, तो वो क्या हो जाएगा xi1 माइनस 0 मॉड स्क्वायर, तो जस्ट xi1 मॉड स्क्वायर प्लस ऑन xin मॉड स्क्वायर। फॉलो कर रहे हो बात को? तो ये असल में जो नॉर्म फंक्शन है, x नॉर्म जो है किसी भी वेक्टर की, वो असल में लेंथ होती है ओरिजिन से। तो किसी भी वेक्टर की नॉर्म अब Rn में या Cn में इस तरह से ये डिफाइंड है, और इसको प्रूफ किया ज़ाहिर आप पीछे अभी जो इससे पहले आप प्रूफ कर चुके हैं कि नॉर्म जो है वो क्या होता है, मीट्रिक भी होता है। लिहाजा चूंकि मीट्रिक भी है और मीट्रिक में आप कंप्लीटनेस भी सारी इसकी कर चुके हैं, तो ये कंप्लीट नॉर्म स्पेसिस हैं दोनों के लिए, Rn या Cn। मैं दोबारा बात वही कर रही हूँ कि x अगर Rn को बिलोंग करेगा तो ये यही वाली नॉर्म Rn के लिए, अगर ये x Cn को बिलोंग करेगा तो यही वाली जो नॉर्म की डेफिनेशन है वो Cn के लिए होगी, और दोनों ये हो जाती हैं। तो dxy x माइनस वाई नॉर्म ये वाली चीज़ चूँकि आप ऑलरेडी पढ़ चुके थे, आपने जस्ट यहाँ क्या किया, y को 0 लिया हुआ है और इस तरह से x नॉर्म फाइंड आउट करके ये जो है इसका फार्मूला बन गया। वी नॉट इन पर्टिकुलर डेट इन एक्स क्यूब अगर होगा तो सारी सी बात है एक्स नॉर्म क्या हो जाएगा, एक्स मॉड हो जाएगा, डेट इज x1 स्क्वायर xi1 स्क्वायर प्लस xi2 स्क्वायर सो एंड xi3 स्क्वायर। इसी तरह से R2 है, R4 है, जो भी है आप इसको लिख सकते हैं। एक बात है कि अगर ये R क्यूब है तो चूंकि R क्यूब है और x का जो नॉर्म फंक्शन होता है, x का नॉर्म जो है वो एक रियल नंबर ही होगा ना। बोलिए। This confirms our previous remarks that the norm generalizes the elementary notion of length x mod of a vector. तो यही बात जो मैं आपसे ऑलरेडी की है कि चूंकि हमने डिफरेंट स्पेसेस यहाँ पे यूज करनी है, इसलिए उसके वेक्टर की लेंथ के लिए नॉर्म वेक्टर यूज कर रहे हैं, ये वाली नोटेशन डबल मॉड वाली यूज कर रहे हैं। अदरवाइज जो सिंगल मॉड है आर के एलिमेंट्स के लिए सिंगल मॉड यूज किया जाता है। स्पेस एल पी ऑलरेडी वही, ये जो देखें डी एक्स वाई एक्स माइनस वाई नॉर्म एल पी के लिए यही मीट्रिक आपने पढ़ी थी। ठीक है, अगर वाई 0 ले लेते हैं तो डी एक्स 0 आ जाएगा, डेट इज एक्स नॉर्म आ जाएगी, तो उसके अकॉर्डिंग ये फार्मूला 4 बन जाएगा। ठीक है, समेशन जे फ्रॉम 1 टू इन्फिनिटी एक्साई जे मॉड पावर पी होल पावर 1 बाई पी। ठीक है, तो ये चूंकि मीट्रिक है, ये सारी उसकी कंप्लीटनेस, सारी उसकी कंडीशन को सेटिस्फाई करेगी। कंप्लीट नॉर्म स्पेस है, डेट इज ये बानाक स्पेस है। एल इन्फिनिटी दिस स्पेस वाज डिफाइंड इन ऑलरेडी इसको प्रूफ किया डिफाइन भी किया हुआ है। डिस्टेंस बिटवीन x एंड y क्या होगा, सुप्रीमम ऑफ एक्साई जे माइनस न्यू जे मॉड। ठीक है, वेयर जे वेरी फ्रॉम 1 टू इन्फिनिटी। यहाँ पर एक वेक्टर की लेंथ है, सिंगल एक वेक्टर की लेंथ है, तो क्या हो जाएगा, सुप्रीमम हो जाएगा एक्साई जे मॉड। यहाँ पर जो वेक्टर x है ये एल इन्फिनिटी को बिलोंग करता है, एल इन्फिनिटी को बिलोंग करता है, तो एल इन्फिनिटी में क्या है, सारी बोलिए, दिस इज द स्पेस ऑफ ऑल बाउंडेड सीक्वेंसेस। ठीक है ना, इसकी बल्कि एक सब स्पेस भी आपने सी पढ़ी थी कन्वर्जेंट सीक्वेंसेस की, तो ये सारी बाउंडेड सीक्वेंसेस की है, तो इसका सुप्रीमम एग्जिस्ट करता है। सुप्रीमम के साथ इसकी मीट्रिक पड़ी थी, उस मीट्रिक का मतलब वो डिस्टेंस ही होता है ना, डिस्टेंस 0 रीजन से ले लेते हैं तो आप इस वेक्टर की लेंथ आ जाती है। वेक्टर की लेंथ के लिए आ जाएगा जस्ट सुप्रीमम ऑफ एक्साई जे मॉड वे जे वेरी फ्रॉम 1 टू इन्फिनिटी, एंड दिस इज आल्सो कंप्लीट। और नॉर्म के साथ इसकी कंप्लीटनेस भी पड़ी हुई है, मैंने जो आपको नोट्स शेयर किए थे। So this is complete norm space, that is Banach space. Similarly, CAB, this space is also defined, ठीक है, with maximum x norm क्या हो जाएगा, maximum of x of t mod where t belongs to close interval ab, या close interval ab लिख लें या t belongs to j, जैसे j यहाँ पे close interval को show करता है, ये लिखा हुआ है। This is also complete norm space and hence a Banach space. Complete norm space क्यों हो गई, क्योंकि ये नॉर्म जो है ये डी के साथ अगर आप इसको अटैच करें तो वहां आपने इसकी कंप्लीटनेस और सारा कुछ पढ़ा हुआ है। फ्रॉम द इनकम्प्लीट स्पेसेस, या इनकम्प्लीट स्पेसेस ऑलरेडी भी आपने पढ़ी हैं, ये वाली भी आप पढ़ लें।
यस, ये देखिए लेमा जो है ट्रांसलेशन इनवेरिएंट। क्या है जी कि अ मैट्रिक डी इंड्यूस्ड बाय अ नॉर्म ऑन अ नॉर्म स्पेस एक्स सेटिस्फाइज ए नंबर और बी पॉइंट, ये दोनों सेटिस्फाई करते हैं अगर मैट्रिक जो है एक नॉर्म से इंड्यूस की जाती है। हर मैट्रिक जो है वो एक नॉर्म फंक्शन से इंड्यूस नहीं होती, ऑलरेडी वी हैव डिस्कस्ड इन क्लास। एवरी नॉर्म स्पेस इज मैट्रिक बट कन्वर्स इज नॉट ट्रू। ठीक है, तो हर मैट्रिक अच्छा आप को मैं इसकी एग्जांपल भी एक काउंटर एग्जांपल भी दूंगी कि आपको पता चले कि कोई मैट्रिक ऐसी भी है जिससे जो किसी नॉर्म से इंड्यूस नहीं हुई होती, जैसे टोपोलॉजी की है कि एवरी मैट्रिक स्पेस इज टोपोलॉजिकल स्पेस बस कन्वर्स इज नॉट ट्रू, क्योंकि वहाँ टोपोलॉजी में भी एक क्या मेरे जहन से बिल्कुल नाम उसका निकल गया, सरपिंस्की टोपोलॉजी, कौन सी ऐसी टोपोलॉजी थी, अब मुझे नाम नहीं जहन में। वो एक टोपोलॉजी ऐसी है जिस जो पीछे किसी उसके पीछे कोई मैट्रिक नहीं है। ठीक है, वो भी एक ऐसी है, बल्कि और भी कई ऐसी टोपोलॉजीज हैं जो जिसके पीछे एक जो है वो मैट्रिक नहीं है। That's why the space या यूं कह ले set of all topological spaces is bigger than the set of all metric spaces। ठीक है, यहाँ नॉर्म स्पेसेस जो हैं वो मेट्रिक हैं, तो मेट्रिक नॉर्म नहीं है, लेकिन अ मेट्रिक डी इंड्यूस्ड बाय अ नॉर्म ऑन अ नॉर्म स्पेस एक्स, ये लाजमी वो सेटिस्फाई करेंगी ये वाली कंडीशंस को। क्या? डिस्टेंस बिटवीन एक्स प्लस ए एंड वाई प्लस वे ए विल बी इक्वल टू डिस्टेंस बिटवीन एक्स एंड वाई। ठीक है, यानी अगर सेम कोई पॉइंट, एक ही पॉइंट एक्स में भी ऐड कर दिया जाए, वाई में भी ऐड कर दिया जाए, तो उन दोनों के दरमियान डिस्टेंस अभी भी वही रहेगा जो एक्स और वाई के दरमियान डिस्टेंस था। ठीक है, तो इस बी में क्या है, डिस्टेंस बिटवीन अल्फा एक्स एंड अल्फा वाई इज इक्वल टू अल्फा मॉड डिस्टेंस बिटवीन एक्स एंड वाई। तो ये दो कंडीशन चीजें जो है वो लाजमी सेटिस्फाई होती हैं हर उस मैट्रिक के लिए जो किसी नॉर्म से जो है वो इंड्यूस होती है। प्रूफ देख ले, we have dx plus a and y plus a is equal to norm of x plus a। आप यूं ही लिखेंगे ना इसको, क्योंकि ये d जो है नॉर्म से इंड्यूस हुई है, तो नॉर्म से अगर इंड्यूस हुई है तो इसका मतलब dx y किसके इक्वल होगा, x माइनस वाई नॉर्म के। तो डिस्टेंस x प्लस ए वाई प्लस ए क्या होगा, x प्लस ए माइनस वाई प्लस ए का नॉर्म। ठीक है, तो a से कैंसिल हो जाएगा, तो x माइनस वाई नॉर्म इज इक्वल टू एक्स डी बिटवीन x एंड y हो जाएगा। और ये उसी वजह से, क्योंकि यहाँ पर जो d है नॉर्म से इंड्यूस हुई है, इसलिए आपने यहाँ पर इसको नॉर्म वाली डेफिनेशन अप्लाई करके इसको प्रूव कर दिया कर सकते हैं। एंड डिस्टेंस बिटवीन अल्फा एक्स एंड अल्फा वाई इक्वल टू अल्फा एक्स माइनस अल्फा वाई मॉड हो जाएगा, नॉर्म हो जाएगा। और आप जानते हैं कि इन दोनों में से अल्फा एक्स माइनस अल्फा वाई कैन बी रिटन एज अल्फा इंटू एक्स माइनस वाई नॉर्म। क्या लिख सकते हैं इसको, अल्फा इंटू एक्स माइनस वाई नॉर्म। क्यों लिख सकते हैं, क्योंकि ये सारे जो हैं ये किसको बिलोंग कर रहे हैं, एक्स को, और एक्स वेक्टर स्पेस है। तो वेक्टर स्पेस में ये प्रॉपर्टी आपने पढ़ी थी, जिसको इस बुक में इन्होंने डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ भी कहा है कि अल्फा इंटू एक्स प्लस वाई जो है वो अल्फा एक्स प्लस अल्फा वाई होगा। ठीक है, तो यहाँ पर जो माइनस है आप इसको माइनस वाई के साथ ले लें, तो ये प्लस वाली कंडीशन अप्लाई करें तो ये वही आ जाती है, दिस कैन बी रिटन एज अल्फा इंटू एक्स माइनस वाई। अब अल्फा अलग है और x माइनस वाई एक वेक्टर है, अल्फा एक स्केलर है। बाय यूजिंग n2 वी कैन राइट n3 वी कैन राइट अल्फा मॉड x माइनस वाई नॉर्म। ठीक है, तो अल्फा मॉड हो गया तो x माइनस वाई नॉर्म क्या है, dxy। तो ये दोनों चीज़ें प्रूफ हो जाती हैं मीट्रिक जो कि नॉर्म हो। चलिए अब ये प्रॉब्लम्स में देखें, शो डेट द नॉर्म एक्स नॉर्म ऑफ एक्स इज डिस्टेंस फ्रॉम एक्स टू जीरो। आपने जस्ट इसको प्रूफ ही करना है जो हम बात ऑलरेडी कर चुके हैं। ठीक है, कि ये जीरो से असल में इसका डिस्टेंस बनता है, वही बात है जो आपने एक्स माइनस वाई नॉर्म को प्रूफ किया है ना, कि ये वो है मीट्रिक है, मीट्रिक की कंडीशन को सारी सबको सेटिस्फाई करती है। तो ये वही चीज़ है, यहाँ वाई की जगह जीरो ले ले तो वो डिस्टेंस आ जाएगा जीरो से। क्वेश्चन नंबर 2 भी आप कर सकते हैं
क्या है जी, वेरीफाइड दैट द यूजुअल लेंथ ऑफ वेक्टर इन द प्लेन और इन 3 डायमेंशन स्पेस हैज द प्रॉपर्टीज n1 2 n3, यानी R2 और R3 के लिए show that we may replace n2 by x norm is equal to 0 implies that x is equal to 0 without altering the concept of norm, show that the non activity of norm also follow from अच्छा ये क्वेश्चन की आपने ट्राई करनी है। क्वेश्चन मैं आपको समझाती हूँ है क्या असल में। शो डेट वी मे रिप्लेस n2 बाय, ये जो n2 आप दोबारा देख लीजिए, ना हो तो आपने बताना भी जरूर है, अगर बिल्कुल मतलब आपसे बिल्कुल नहीं होता। ये देखिए n2 क्या है, x नॉर्म इज इक्वल टू 0 इफ एंड ओनली वेक्टर x इज इक्वल टू 0। ठीक है, इसको हमने रिप्लेस करना है किसमें, show that we may replace n2 by x norm equal to 0 implies x is equal to 0, यानी कन्वर्स इसका ना भी हो, without altering the concept of a norm, show that non-activity of a norm also follows from n3 and n4, यानी जो ऊपर सबसे आपने लिखा था ना नॉन एक्टिविटी, यानी x norm greater equal to 0, ये नॉन एक्टिविटी कोई है ना, इसका मतलब कि यस आल्सो मैम। फॉलो फ्रॉम n3 एंड n4, यानी n3 आपके पास क्या है, अल्फा x नॉर्म इज इक्वल टू अल्फा मॉड x नॉर्म, एंड n4 क्या है, ट्रायंगुलर इनइक्वालिटी जो है। तो इससे भी ये जो नॉन एक्टिविटी उसकी जो है वो शो हो जाती है। ठीक है ना, ये चीज आपने मतलब ये है कि अगर आप इसको खत्म भी कर दें तो उससे कोई फर्क नहीं पड़ता। फिर क्वेश्चन शो दैट 3 डिफाइंस अ नॉर्म, 3 ऊपर कहीं है उसको देख लें, वो नॉर्म प्रूफ कर दें। लेट एक्स बी द वेक्टर स्पेस, ये वही है जो मीट्रिक स्पेसेस थी। लेट एक्स बी द वेक्टर स्पेस ऑफ ऑल ऑर्डर पेयर्स, ये लिखे हुए हैं, और एक्स नॉर्म 1 जो है एक्साई 1 मॉड प्लस एक्साई 2 मॉड है, टैक्सिकैमेट्रिक वाली। ये x2 नॉर्म जो है चूंकि ये ऑर्डर पेयर है, ज़ारा R2 के एलिमेंट्स हैं, और x2 नॉर्म जो है xi1 स्क्वायर प्लस xi2 स्क्वायर होल स्क्वायर, और ये यूक्लिडियन मीट्रिक बन गई R2 की। और x इन्फिनिटी जो है ये जो मैक्सिमम वाली है, इसको अगर मीट्रिक के साथ रिलेट करें तो ये हैं, और इसको प्रूफ कर दें कि ये नॉर्म्स हैं, नॉर्म फंक्शंस हैं, नॉर्म की कंडीशंस को सेटिस्फाई करती हैं। इनको काम करना कोई इतना मुश्किल काम नहीं है। ये सारे ये आप क्वेश्चन नंबर 8 भी कर सकते हैं, क्वेश्चन नंबर 7 भी कर सकते हैं, करें जो नहीं होता। अच्छा एक और चीज़, जब एलपी की बात करें तो एलपी के लिए हम इनकॉस की इनक्वालिटी यूज कर लें, इसकी ट्रायंगल इनक्वालिटी सेटिस्फाई करने के लिए। ठीक है, तो एक्स नॉर्म 1, एक्स नॉर्म पी, एक्स नॉर्म इन्फिनिटी, ये भी आर एन टुपल्स के लिए ही है। वही पहली टैक्सिकॉमेट्रिक है, दूसरी यूक्लिडियन है, और ये जो थर्ड वाली है मैक्सिमम वाली है। ये ऑलरेडी हमने बॉल्स जो पढ़ी थी मीट्रिक में, मीट्रिक के रिस्पेक्ट इसको कर चुके हैं, तो इसी को इसी के साथ रिलेट कर लें। ठीक है, यूक्लिडियन के लिए ये एक ओपन डिस्क बनती है, और ये किया था हमने क्लास में ना, मैंने आपको करवाया था कि नहीं करवाया था। ओपन बॉल जो है टैक्सिकॉमेट्रिक में ये स्क्वायर बनता है, और मैक्सिमम वाली मीट्रिक में भी स्क्वायर बनता है, लेकिन ये सीधा स्क्वायर होता है, ये थोड़ा सा टेढ़ा स्क्वायर बनता है। किया था हमने क्लास में? No, ma'am. नो मैम। अच्छा चलें, फिर नहीं किया तो फिर कोई बात नहीं। मुझे लगता है मैंने फिर मॉर्निंग में करवाया होगा, मैंने करवाया है, फिर आपको नहीं करवाया होगा, मॉर्निंग वालों को तो मैंने करवाया होगा। मैम मैम अच्छा, अब ये है कि नॉर्म स्पेस की फर्दर प्रॉपर्टीज हैं कुछ। सब स्पेस जो होती है ना किसी भी नॉर्म स्पेस की, ज़ाहरा वेक्टर स्पेस है तो उसकी एक सब स्पेस है, वेक्टर स्पेस पर जो फंक्शन है नॉर्म फंक्शन, वही अगर आप रेस्ट्रिक्ट कर देते हैं उसकी सब स्पेस पर, तो सब स्पेस भी नॉर्म्ड हो जाएगी। तो सब किसी भी नॉर्म स्पेस की सब स्पेस जो है वो नॉर्म्ड है, लेकिन
ये है कि वो कंप्लीट कब होगी, ठीक है। अ सबस्पेस y of a complete normed space x is complete if and only if y is closed in x। इसी तरह का एक थ्योरम की स्टेटमेंट मैंने आपको मैट्रिक में करवाई थी, बोलती हूँ अ सबस्पेस y of a complete metric space x is complete if and only if subspace y is closed in space x, ठीक है। सेम थ्योरम फॉर, प्रूफ तो नहीं हम इसका कर रहे, same theorem is true for Banach spaces. Banach space is complete normed space. So a subspace Y of a Banach space X is complete if and only if subspace is closed in X. तो closed का मतलब वही कि it contains all of its limit point। तो किसी भी subspace को complete, किसी भी complete normed space की subspace को complete होने के लिए जरूरी है कि वो closed हो। मैम जी मैम बस कर दें। हमने किया ही क्या है, छोटी छोटी सी तो थ्योरी हम पढ़ रहे हैं अभी तो बहुत। मैम प्लीज। मैम आपसे क्वेश्चन पूछना था। मैम 26 से हमारे मिड स्टार्ट है। तो अच्छी बात जी है, मैम। पढ़े ना, तो उनको मैम आदत तो करे ना। मैम मिड का आपसे एक मतलब, बात करनी थी। बात सुने, मिड का मतलब क्या होता है? तैयारी। क्या क्या मतलब होता है? तैयारी तैयारी। नहीं, मिड मैम का मतलब क्या है वैसे? मिड दरमियान। हाँ दरमियान, तो वो अपने कोर्स का दरमियान तो कर लें। तो दरमियान मैम तक देखिए, मैम इतना ज्यादा तो हो गया है। मैम आपसे एक ज्यादा नहीं, आप अपने रिक्वेस्ट है। कोर्स आउटलाइन देखें। मैम देखिए, हमारे पास सिर्फ नेक्स्ट वीक है तैयारी के लिए, आप सिर्फ हमारी कल की लास्ट नहीं क्लास नहीं, ले लें। नेक्स्ट वीक क्यों है? आपने साथ साथ क्यों नहीं तैयारी की? आप लोग क्या करते हैं? मैम देखें, तैयारी तो आप मैम है, लेकिन वो सारा एक पढ़ना तो है ना शुरू से मैम। जी लेकिन ये तो नहीं होगा कि उसमें आपकी मैम। क्लासेस ऑफ हो जाएंगी। क्लासेस आपकी ऑफ नहीं मैम होंगी, क्लासेस शायद उसी वक्त ही ऑफ होंगी जब आपका एग्जाम होगा, यानी मिड होगा तो उन दिनों शायद आपके ना लें क्लासेस। लेकिन ये नहीं है कि उससे पहले आपकी क्लासेस नहीं होंगी, क्लासेस तो चलती रहेंगी आपकी। मैम रमजान भी तो है तो मैम, थोड़ा सा मुश्किल है फिर। कोई इतना मुश्किल नहीं है, आप लोग खुद ही मुश्किल बनाते हैं इसको, इतना मुश्किल तो है ही नहीं। अभी वैसे भी आप देखें आपने कितना तो पढ़ा है, बहुत थोड़ा पढ़ा है। ये ऑनलाइन क्लासेस की वजह से मैंने आप लोगों को तो वैसे ही बहुत कम करवाया है। पिछले सेमेस्टर में जब मैंने पढ़ाया था लास्ट ईयर, उस वक्त चूंकि 1 महीना हमारी क्लासेस भी हुई थी, 1 मंथ एंड 5 डेज ना फिजिकल क्लासेस हुई थी, और हमने वो सारी चीज़ें डिटेल में की थी जो मैंने आपको जस्ट ऊपर ऊपर से पढ़ा दी हैं, बस के आप ठीक है इनका इसका थ्योरम कर ले, ये निकले के। जाहिर सी बात है कि आपका ये है कि 21 जून तक आपने ख़त्म भी करना है, इसका आपका फाइनल होना है एग्ज़ाम, तो आपके पास टाइम भी शॉर्ट है, इसलिए भी था। दूसरा ये कि